मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्पदं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम सुले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे सभी भक्तों के विशेष आग्रह पर यह गर्ग संहिता का आयोजन विशेष रूप से रखा गया है। आशा करता हूँ कि गर्ग संहिता को सुनने से आप सभी के जीवन की सभी विषमताएं दूर हों और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो करके भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरणार बिंदों में आप सबकी प्रीति निरंतर बढ़ती रहे और परिवार में सुख शांति समृद्धि के साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वेद पुरुषार्थ सिद्धि की प्राप्ति हो। सभी को जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। यह गर्ग संहिता जो यदुकुल के प्रमुख आचार्य गर्गाचार्य मुनि हैं उनके द्वारा लिखी हुई है। कथा में प्रवेश करने से पूर्व किसी भी कथा में प्रवेश जब हम करते हैं तो उससे पहले हमें उसके महात्म्य को सुनना जरूरी है। एक बार शौनक आदि ऋषिगण के बीच में यह प्रश्न उठता है और शौनक जी ने सूत जी से, जो व्यासपीठ पर बैठे हैं नैमिषारण्य में, उनसे पूछा कि गुरुवर, आप हमें उस गर्ग मुनि के द्वारा रचित जो संहिता है उस संहिता की बातों को बतावें कि किस प्रकार से ऐसी मान्यता है, ऐसा फल देखने को मिलता है
कि गर्ग संहिता के श्रवण मात्र से भगवान श्री राधा माधव में भक्ति की प्राप्ति होती है। उनके गुणों का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, ऐसी गर्ग संहिता अत्यंत ही धन्य है। इस विषय पर आप प्रकाश डालें। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषिगण, सम्मोहन तंत्र में जहाँ पर अलकनंदा नदी के किनारे कैलाश के शिखर पर महादेव शिव विद्यमान है, सम्मोहन तंत्र में इसी स्थान पर बैठ करके महादेव ने अपनी प्रिया, अपनी पत्नी भगवती पार्वती को ये सभी कथा का श्रवण कराया। बंधुओं, एक बात ध्यान दें, समस्त भगवत बंधुओं को यह बात ध्यान देने योग्य है कि आदर्श दंपति के बीच की वार्ता घरेलू संसार के सुख दुख को लेकर के न हो। यद्यपि उमा शंकर के बीच का संवाद सर्वदा ही पुराने इतिहास संबंधित रहता है, जो समस्त लोक के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। अतः पति पत्नी के बीच में जो चर्चा हो, दाम्पत्य जीवन में जो चर्चा हो, वह चर्चा धर्म और अध्यात्म दोनों से युक्त चर्चा होनी चाहिए। मात्र भोग विलास की चर्चा होने से दाम्पत्य जीवन की सार्थकता नहीं होती। तो अब हम लोग उस जगह पर पहुंचते हैं कि महादेव से पार्वती ने पूछा है कि प्रभु, आप जिन भगवान का ध्यान करते हैं उनके चरित्र के बारे में, उनके रहस्य के बारे में आप हमें बताएं। पूर्व में आपने हमें गोपाल सहस्त्र नाम का भी प्रवचन किया है, अब आप हमें उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताओ। महादेव ने उन्हें बोला कि सुनो, भगवान गोपाल कृष्ण के संपूर्ण कथा को, राधा माधव की कथा को सुनने के लिए गर्ग संहिता का निर्माण किया गया। पार्वती जी ने पूछा कि पुराण और संहिताएं तो अनेक हैं, उसमें गर्ग संहिता की इतनी विशेष महत्ता जो अभी आपने चर्चा की, यह किस कारण से, और गर्ग मुनि ने इस कथा को कैसे किया, क्यों किया, वह भूमिका आप हमें बतावें। इसके श्रवण करने से कौन कौन से पुण्य होते हैं। महादेव ने प्रश्न सुन करके पार्वती के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया है। धन्य हो पार्वती कि आज आपने उस प्रश्न को पूछा है जिस प्रश्न के उत्तर देने से समस्त लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। इस कथा को ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर, ब्रह्मा जी के निवेदन करने पर सर्वप्रथम भगवान ने स्वयं राधिका रानी से किया। यह ध्यान देने की बात। और तदनंतर गोलोक में शेष जी जिनके सहस्त्र फण है, ऐसे शेष नाग ने जब प्रार्थना किया तो भगवान ने उनको पुनः इस कथा का रसपान कराया। तदनंतर शेष जी ने ब्रह्मा को, और ब्रह्मा जी ने धर्म को यह कथा पढ़ाई। फिर धर्म ने अपनी संतति नर नारायण को यह कथा का रसास्वादन कराया। नारायण ने, नर नारायण जो दो रूप में भगवान ने बद्री विशाल में तपस्या किया है, भगवान जब इस रूप में थे तो उसे उन्होंने अपने भक्त नारद जी से इस कथा को सुनाया। नारद जी ने इस कथा को भगवान श्रीमन नारायण से सुनकर के नर नारायण के रूप में अवतरित, उस समय जब भगवान नारायण रूप में अवतरित थे, उस कथा को सुन करके नारद मुनि ने इस कथा का गर्गाचार्य मुनि को सुनाया। अब गर्गाचार्य मुनि ने जब उन्हें इस कथा को सुनाया है, गर्गाचार्य मुनि को नारद मुनि ने, तो नारद मुनि ने उससे निवेदन किया कि आप इस कथा को विस्तार पूर्वक प्रकाशित करें। ऐसी स्थिति में गर्गाचार्य मुनि ने उस ग्रंथ की रचना करने का जब विचार किया, तो उस समय कहते हैं कि जब इस शास्त्र की आप रचना कर लोगे, पूर्व में मेरे कहने पर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, और उस भागवत धर्म के प्रचार प्रसार में मैं भी सहयोग करता हूँ, और सभी लोग भागवत के प्रचार प्रसार में लगे रहते। ठीक इसी प्रकार से हे गर्ग मुनि, आप इस ग्रंथ का जब व्याख्या कर देंगे, तो इसकी कथा को मैं स्वयं
मिथिलापति जनकपुरी के राजा विदेह बहुलाश्व को इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। उसके पश्चात यह कथा जग में प्रचारित हो जाएगी। अब कहते हैं कि नारद मुनि की बातों को सुन करके गर्गाचार्य मुनि ने 12,000 मंत्रों के साथ इस विशाल दिव्य संहिता का निर्माण किया। इसका निर्माण करके गर्गाचार्य मुनि ने इसे लिखा था, इसलिए इस ग्रंथ का नाम लिख दिया गर्ग संहिता। इस गर्ग संहिता के लिखने के पश्चात एक इसके बारे में महिमा का या इसके महात्म्य की प्रशस्त कथा क्या है, इसको सुनते हैं। भगवान के कुल में जो वज्र हुए, वज्र के पुत्र राजा प्रतिबाहु हुए। उनकी पत्नी का नाम मालिनी देवी था। दोनों ने कई प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान आदि सभी प्रकार के कृत्य को किया, मगर इनको संतति की प्राप्ति नहीं हुई। बड़े दुखी रहते और दुखी रहते रहते सदैव कुछ न कुछ दान व्रत अनुष्ठान जप तीर्थ अनेक प्रकार से यज्ञ आराधना आदि को किया करते, लेकिन फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। एक बार शांडिल्य मुनि, ये गोत्र के प्रवर्तक रहे हैं, शांडिल्य मुनि भी एक गोत्र के प्रवर्तक रहे हैं, गर्ग मुनि भी गोत्र के प्रवर्तक रहे हैं। शांडिल्य मुनि स्वेच्छाचरण से घूमते हुए भ्रमण करते हुए आप प्रतिबाहु से मिलने के लिए राजधानी मथुरापुरी में पहुंचते हैं। वहां जब उन्होंने पहुंचा तो राजा ने उनका खूब सम्मान किया है, यथोचित स्थान दिया, सम्मान दिया और उनकी पूजन उपरांत उनसे पूछा कि गुरुदेव हमारी रक्षा करें, हमारी प्रजा भी दुखी है, हम भी दुखी हैं। शांडिल्य मुनि ने पूछा, ऐसी कौन सी विडंबना है, ऐसा कौन सा दुख है कि राजा दुखी है? तो गुरुवर, ये राजा अपने उत्तराधिकारी की चेष्टा करती है कि मेरे जाने के बाद इस प्रजा का रंजन धर्म के रूप में कौन करेगा, धर्मानुसार रूप में कौन करेगा। इस चिंता से हमारी प्रजा सतत रूप से दुखी रहती है। इस हेतु से हम ये निवेदन करते हैं कि कृपा करके ऐसी कोई मार्ग बताएं, ऐसा कोई यज्ञ बताएं जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो और हमारे पुत्र को देख करके राजा की प्रजा भी सभी प्रसन्न हो जाए। राजा की इस बात को सुन करके शांडिल्य मुनि विचार करने लगे और उन्होंने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अत्यंत ही पवित्र गर्ग संहिता का पाठ यदि तुम शुद्ध हृदय होकर के सुनते हो तो अवश्यमेव ही तुम्हें संतति की प्राप्ति होगी। इस कथा को सुनने से समस्त रोग समूह आदि का नाश होगा और नवाहन विधि से विशेष करके इस कथा को सुना जाना चाहिए, जिस कथा को सुनने से समस्त आदि व्याधि के दुख होने के साथ साथ समस्त मनोरथों की पूर्ति होती है। जो ब्राह्मण हैं वो अत्यंत विद्वान हो जाते हैं, जो क्षत्रिय हैं वो बलवान हो जाते हैं, जो वैश्य हैं वो धनवान हो जाते हैं और जो शूद्र हैं वे पाप रहित हो जाते हैं। इस प्रकार से चारों वर्णों की व्यवस्था इस कथा में उपस्थित है। तो यद्यपि यह संहिता स्त्री पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी कामना रहित हो करके यदि इस कथा को कोई सुने निष्काम हो करके तो इस कथा को सुनने से मरणोपरांत गोलोक धाम की प्राप्ति भी होती है। इस गर्ग संहिता का तुम्हें पाठ जरूर सुनना चाहिए। हे राजन, इस गर्ग संहिता को सुनने के लिए तुम ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करो और अन्न को, पवित्र अन्न को एक बार भोजन करो या हविष्यान्न का भोजन करो या फिर फलाहार करके तुम इस प्रकार से रहो। उसे विधि विधान से मिष्टान्न, गेहूँ अथवा जौ की पोड़ी, सिंधा नमक, कंद, दही और दूध का भोजन करना चाहिए। कम शब्दों में समझें कि पवित्र भोजन भगवान को भोग लगा करके ही प्रसाद की प्राप्ति करना चाहिए। यज्ञ के समय श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हो, गर्ग संहिता सुनते हो, रामायण की कथा सुनते हो, आप कोई भी पवित्र ग्रंथ सुनते हो, विशेष नियम यह रखें कि भगवान के आगे उस नैवेद्य को स्थापित करें, तुलसी दल छोड़ें, भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु इसे आप स्वीकार करें। तदुपरांत जो भोजन करते हैं वही भोजन प्राप्त करने से मन की शुद्धि होती है। तदुपरांत ही आपका जो पुराण श्रवण का महात्म्य है या फल है उसकी प्राप्ति, अनुभूति आपको होती है।
तो इस प्रकार से कहते हैं कि यह ध्यान देना चाहिए कि जो वक्ता हैं वो भगवत निष्ठ हो, वेद शास्त्र को जानने वाले हो और धर्मनिष्ठ वक्ताओं से ही इस कथा को सुनना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा लोभी हो, आडंबरी हो, ऐसे लोगों से कथा सुनना निष्फल होता है। इसलिए आडंबर से हीन होकर के भगवान की कथा श्रद्धा के साथ, नियम के साथ सुननी चाहिए। सात्विक वैष्णव ब्राह्मणों के द्वारा इस कथा को सुनना अत्यंत श्रेयस्कर होता है। कहते हैं कि यहाँ पर या तो चाहे तो आप 9 ब्राह्मण भी रख सकते हैं या व्यवस्था अनुसार कम ब्राह्मण भी रखें, तो द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस वासुदेव मंत्र का जाप निर्विघ्नता की सिद्धि के लिए जरूर करते रहना चाहिए। और इस कथा को इस प्रकार से पवित्र मन से बैठ करके कथा को करना चाहिए। श्रोता श्रीमद् गर्ग संहिता का पूजन यथाविधि लब्धोपचार विधि से पुष्प, दुर्वा, तुलसी दल, इन सबों से फल, नैवेद्य, धूप, दीप, आसन सोने का हो, आसन चांदी का हो, या वर्तमान में जो चौकी के पवित्र लकड़ी के बने हुए चौकियों पर भी भगवान को आसन दे करके इस कथा को सुनने की परंपरा बताई गई। 9 दिन तक इस प्रकार से कथा को सुन करके अंत में कहते हैं 9 के गुण में 9, 90, 900, 9000 इन संख्या में ब्राह्मणों को बैठा करके खीर का भोजन कराना चाहिए। ध्यान देंगे, ब्राह्मणों को के भोजन में खीर जरूर होना चाहिए। यदि खीर नहीं है तो ब्राह्मण भोजन शुद्ध नहीं मान सकते। श्रीमद् भागवत भी अपने ब्राह्मण भोजन में खीर की चर्चा करती है और गर्ग संहिता भी यही आदेश करती है कि खीर का भोजन जरूर 9 ब्राह्मणों को कराएं। तो इस प्रकार से खीर का भोजन कराया जाए और तत्पश्चात भगवान का शंख, झांझ, घंटी, घड़ियाल इन सबको बजाते हुए धूमधाम के साथ जय जयकार करते हुए, कीर्तन करते हुए भगवान की कथा को सुनते रहना चाहिए। यह कथा इस प्रकार से गर्ग संहिता का श्रवण करना मरणोपरांत भगवान श्री हरि की सन्निधि, उनके धाम की प्राप्ति कराता है। और क्या सुनना चाहते हैं? हे राजन, तुम इस संहिता के श्रवण से ही भुक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति का अनुभव कर सकते हो। बताओ तुम्हारे मन में क्या है? जब इस प्रकार की बात राजा ने सुना तो राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे उस गर्ग संहिता के कथा को सुनावे, जिस गर्ग संहिता के कथा को सुनने से भगवान प्रसन्न भी होते हैं और भगवान अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की भी प्राप्ति कराते हैं और वंश वृद्धि भी करते हैं। उस पवित्र कथा को आप हमें सुनावें। यदि आप योग्य समझें और यदि शिष्य दृढ़ता भी करता हो तो भी उसके अपराध को माफ करके आचार्य उसकी कृपा के लिए उस पर ऐसे पवित्र उपदेश सदैव प्रदान करते रहते हैं। उन अमृत बिंदुओं से बरसात करके उसके मन को शीतल सदैव करते रहते हैं। शांडिल्य मुनि इसके लिए तैयार होते हैं और उन्होंने यमुना जी के तट पर सुंदर मंडप का निर्माण कराया और मंडप निर्माण करा करके वहां पर कथा का रसास्वादन 9 दिनों तक करवाया। कहते हैं उसी कथा के अंतराल में के मध्य में गोपाल सहस्रनाम के पाठ का भी अनुष्ठान कराया गया। ध्यान देंगे, सम्मोहन तंत्र में उपदिष्ट इस गोपाल सहस्रनाम का पाठ अत्यंत सिद्ध है। आप अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें। तो इस गोपाल सहस्रनाम के पाठ को करवाया। कथा समाप्त होने पर भक्ति पूर्वक दोनों श्रोता और वक्ता भगवान का ध्यान करने लगे कि उसी बीच में भगवान वंशी को धारण करते हुए त्रिभंग ललित कौस्तुभेन 3 जगह से टेढ़े ऐसे भगवान मुरलीधर के दर्शन की प्राप्ति उस कथा प्रांगण में होती है। भगवान की लीला का गान करते हैं गर्गाचार्य मुनि और उनकी महती कृपा की अनुभूति करते हुए
भगवान गोलोकाधिपति श्री राधा माधव भगवान के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन करते। प्रतिबाहु, उनकी पत्नी, इन सभी ने भगवान की स्तुति की। समस्त श्रोताओं ने भी उपस्थित होकर के यह प्रार्थना किया कि राजा को सतपुत्र की प्राप्ति हो, और इस प्रकार से अपने लिए भक्ति और जो यजमान थे राजन, उन राजा के सतपुत्र की प्राप्ति के लिए सभी श्रोताओं ने भगवान से विनती की। महादेव ने इस आगे कहा कि हे देवी, भक्तवत्सल भगवान उनकी स्तुति सुनकर के अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। भक्तों ध्यान देंगे, भगवान हमारे ऐसे हैं कि अनेकानेक कर्मकांड, अनेकानेक जप तप विधि नियम आचार करने से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने भगवान स्तुति से होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि नियम और निषेध का त्याग कर दे, यम नियम का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार जब हम ये सुनते हैं कि भगवान स्तुति से या नाम कीर्तन से अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो वैदिक मर्यादाओं की अवहेलना करते हैं। ऐसा किसी के भवन का कोई कक्ष अत्यंत प्रिय हो तो इसका मतलब अन्य कक्षों में हम उसकी अवहेलना करें या वहाँ पर उसको कूड़े से भर दें, ऐसा भी अनुचित होता है, क्योंकि सभी कक्षों के सौंदर्यता के पश्चात ही किसी उस विशेष कक्ष की सौंदर्यता प्रशस्त होती है, उपयोगी प्रमाणित होती है। इसीलिए भगवान के अनेक उपासना क्रम में उपस्थित जो विधि निषेध में जो गुरु परंपरानुसार आपको प्राप्त है, उसको स्वीकार करते हुए भगवत भजन अवश्यमेव करना चाहिए। भगवान की स्तुति स्तवन के इसके द्वारा भगवान बड़े सरलता के साथ रीझते हैं। तो इस प्रकार से यह गर्ग संहिता अत्यंत ही प्रिय हुई और भगवान प्रसन्न होकर के वहाँ वरदान देते हैं। कहते हैं कि इसके कुछ ही क्षणों बाद रानी को गर्भ ठहरा और गर्भ ठहर करके रानी को जो संतान की प्राप्ति हुई, उस संतान का नाम सुबाहु रखा गया और तत्पश्चात सुबाहु से आगे वंश की परंपरा चल पड़ी। गर्ग संहिता स्त्री पुत्र धन सवारी कीर्ति घर राज सुख और मोक्ष इन समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली। कहते हैं महादेव ने कहा, हे सर्वमंगली मेरी बात सुनो। गंगा तट से कुछ दूरी पर बिल्वकेश वन में जो सिद्धपीठ है, कलयुग आने पर वहीं पर सभी लोग वैष्णवों के मुख से श्रीमद् भागवत और संहिताओं की कथा को बारंबार सुनेंगे। ध्यान देंगे, कथावाचक सदैव ही वैष्णव और ब्राह्मण वे ही कथा सुने, ऐसी ही आज्ञा सुनने और देखने को मिलती है, तभी कथा फलवती होती है। इस प्रकार महादेव जी के मुख से यह कथा सुन करके भगवती वहाँ सर्वमंगला रूप से गंगा जी के तट पर उपस्थित होती हैं और गर्ग संहिता का वहाँ पर सदैव पाठ सुनती रहती हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।